हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे लर्निंग टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। थंबनेल देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम लोग आज करने क्या वाले हैं। जी हाँ, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। इस सवाल का जवाब बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है। सपोज ये एक रोड है, ये रोड का सेंट्रल लाइन, तो ये रोड दो लेन में डिवाइड हो गया। एक गाड़ी यहां से जाएगी, एक गाड़ी यहां से आएगी, ठीक है। तो इस रोड का नाम हो जाएगा टू लेन टू वे रोड। ओके, अब आते हैं एसएसडी पे। मान लीजिए कोई एक व्हीकल यहां से जा रही है v किलोमीटर पर आवर से। ओके, यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, आप अपने हिसाब से मान लो, कुछ भी हो सकता है। ये व्हीकल इस ऑब्स्ट्रक्शन से टकरा ना जाए, उसके लिए इस व्हीकल को कुछ क्लियरेंस डिस्टेंस चाहिए होगा ताकि वो इस ऑब्स्ट्रक्शन को एक दूरी से देख भी ले और इससे टकरा ना जाए, उससे पहले ही ये रोक ले इस गाड़ी को। तो उस क्लियरेंस डिस्टेंस को बोलते हैं एसएसडी। अब एसएसडी को दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है लैग डिस्टेंस, एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 0.278 v इंटू टी आर। v है स्पीड ऑफ व्हीकल, टी आर है रिएक्शन टाइम और 0.278 एक कन्वर्शन फैक्टर है। और ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 ईटा इंटू एफ प्लस माइनस s%। v है स्पीड ऑफ व्हीकल, ईटा है ब्रेकिंग एफिशिएंसी। जब ये गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो उस ब्रेक का कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगा। तो अगर क्वेश्चन में एफिशिएंसी दे दिया रहता है तो वेल एंड गुड, आप एफिशिएंसी का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेना। अगर एफिशिएंसी नहीं दिया रहता है तो ये ऑलवेज 1 माना जाता है। अगर एफिशिएंसी नहीं दिया रहेगा तो ये ऑलवेज 1 माना जाता है। एफ है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, एस है ग्रेडियंट परसेंटेज में। और प्लस माइनस का क्या कहानी है, अगर गाड़ी ग्रेडियंट ऊपर की तरफ जाएगी ग्रेडियंट में तो प्लस लेंगे, और जब गाड़ी ग्रेडियंट के नीचे की तरफ जाएगी तब माइनस लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। जी हाँ, रिएक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड ऑफ द व्हीकल, जी हाँ, स्पीड ऑफ व्हीकल पे भी डिपेंड कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन है एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, जी हाँ, ब्रेकिंग एफिशिएंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए इसी फॉर्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड। द रिएक्शन टाइम दे दिया गया है 2.5 सेकेंड। अब टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है v दे दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर और रिएक्शन टाइम दे दिया गया है 2.5 सेकेंड्स। हमारा एसएसडी का फॉर्मूला होता है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। 0.278 या 0.278 ना लिख के आप 5/18 भी लिख सकते हो, 5, ताकि कैलकुलेशन में आपको आप ही को आसानी होगा। 0.278 कैलकुलेशन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, 5/18 करने से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 5/18 इंटू v इंटू टी आर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 एफ ईटा इंटू एफ प्लस माइनस s%। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 5/18, v कितना है 60, रिएक्शन टाइम कितना है 2.5 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254। अब देखिए क्वेश्चन में ईटा नहीं दिया हुआ है, मतलब ये 1 है, ये 1 हो गया, ईटा 1 हो गया। f लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, जो कि f का वैल्यू हमेशा IRC बोलती है 0.35 से 0.4 के बीच में होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में f का वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम लोग f का वैल्यू 0.35 ले लेंगे। ओके, और s भी ग्रेडियंट नहीं दिया गया है तो ग्रेडियंट का हम लोग 0 ले लेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 82.2
2 मीटर के आसपास आएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर गौर कीजिए। 2 वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड बोला है। 2 वे ट्रैफिक मतलब एक सिंगल लेन रोड है, मतलब बीच में कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई भी सेंटर लाइन नहीं है, पर यहाँ पर ट्रैफिक जो है 2 वे है। यहाँ से भी ट्रैफिक है, यहाँ से भी ट्रैफिक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सीडेंट का चांसेस रहता है। तो इसीलिए जब ये गाड़ी इस गाड़ी को देखेगा तो इससे टकरा ना जाए, उससे पहले रोकने के लिए जो क्लियरेंस डिस्टेंस चाहिए उसको कहते हैं एसएसडी। तो इस गाड़ी का भी कुछ एसएसडी होगा, इस गाड़ी का भी कुछ एसएसडी होगा। तो जब ऐसा केस आता है, टू वे ट्रैफिक, 1 लेन रोड या सिंगल लेन रोड, तब आपका एसएसडी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एसएसडी। तो यहां पर एसएसडी का वैल्यू पुट कर दे 82.2, 164.2, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला सवाल है, द शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड लेंथ 48 मीटर इज। एक ट्रांजिशन कर्व है जिसका रेडियस दे दिया गया है कितना, 300 मीटर, और उस ट्रांजिशन कर्व का लेंथ दे दिया है, यानी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दे दिया गया है 48 मीटर। तो शिफ्ट निकालना है। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24r। वैल्यू पुट कर दीजिए, 48 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू 300। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.32 मीटर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, इन प्लेन्स द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज। मतलब प्लेन टेरेन में ट्रांजिशन कर्व का मिनिमम लेंथ कितना होता है। तो एज पर आईआरसी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। ये होता है प्लेन्स में, प्लेन टेरेन। और एक होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये होता है माउंटेनियस टेरेन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। हमारा अगला सवाल है, कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैम्बर होता क्या है। मान लीजिए ये एक रोड है, रोड को आप इस डायरेक्शन से देख रहे हो, मतलब गाड़ी ऐसे जा रही है, मतलब हम लोग रोड का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। ओके, तो कैम्बर एक क्रॉस स्लोप है जो सेंटर लाइन से एलिवेटेड रहती है, जो सेंटर लाइन से एलिवेटेड रहती है। कैम्बर जनरली दिया जाता है, इस पेमेंट पे पानी जम ना जाए, इसलिए ड्रेनेज फैसिलिटी के लिए कैम्बर दिया जाता है, ताकि पानी फ्लो करके ड्रेन में चले जाए, इसलिए कैम्बर दिया जाता है। कैम्बर जनरली 3 टाइप का भी होता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, एक होता है पैराबोलिक कैम्बर, और एक होता है कॉम्पोजिट कैम्बर। ये हुआ स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ये हो गया आपका पैराबोलिक कैम्बर, और ये हो गया आपका कॉम्पोजिट कैम्बर। मतलब स्टार्टिंग में तो यहां पर स्ट्रेट लाइन रहता है, फिर यहां पर पैराबोला बनाया जाता है, और इस पॉइंट के, इस पीक पॉइंट को बोलते हैं क्राउन ऑफ कैम्बर, क्राउन ऑफ कैम्बर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इफेक्टिव ड्रेनेज। हम लोग ड्रेनेज पर्पस के लिए ही कैम्बर हम लोग देते हैं रोड सरफेस पे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग इज नोन एज। पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑफ ट्रैकिंग होता क्या है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व में ही देते हैं, और ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है आइए देखते हैं। ये एक कार है, कोई भी व्हीकल है, ठीक है। जब इस व्हीकल को कर्व में आप ऐसे स्टीयरिंग से घुमाओगे इस तरफ, तब इसका फ्रंट व्हील कुछ ऐसा होगा। क्योंकि व्हीकल का रियर व्हील रिजिड होता है, तो वो ज्यों का त्यों रहेगा। मतलब ये जो रियर व्हील है वो फ्रंट व्हील को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि रियर व्हील रिजिड होती है व्हीकल में। तो इस फ्रंट व्हील का अलाइनमेंट कुछ इस तरह होगा, और रियर व्हील का अलाइनमेंट कुछ इस तरह होगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग।
इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग। जब फ्रंट व्हील और रियर व्हील एक दूसरे को फॉलो नहीं कर पाती है हॉरिजॉन्टल कर्व में मुड़ते वक्त, उस फिनोमेना को बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग, और इसी को कहते हैं मैकेनिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है L²/2R। ये है सिंगल लेन रोड के लिए, फॉर सिंगल लेन रोड। मान लीजिए रोड में बहुत सारे लेन हैं, तो यहाँ पर एक n इंटू हो जाएगा L²/2R। n है नंबर ऑफ लेन्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकेनिकल वाइडनिंग। सवाल है द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपर एलिवेशन। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड दे दिया गया है v मीटर पर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया है f, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है g, और सुपर एलिवेशन दिया है e। तो पहले सुपर एलिवेशन का एक रिलेशन देख लेते हैं, e प्लस f इक्वल टू v²/g/r। तो यहां से रूलिंग मिनिमम रेडियस हो जाएगा v²/g प्लस f। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द आई लेवल शुड बी एट। IRC कहती है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में गाड़ी ऑब्जेक्ट से टकरा ना जाए, उसके लिए ड्राइवर का जो आई लेवल है वो ग्राउंड सरफेस से 1.2 मीटर का होना चाहिए, ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियरली देख पाए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.2 मीटर। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू। हॉरिजॉन्टल कर्व में जब कार मूव करती है तो आउटर डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं P लिख रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है WV²/GR। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सब्जेक्ट्स के MCQ लेके आऊंगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। BBS का हो गया, IAS बोर्ड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं।